ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबर है और इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से सैनिकों की घायल होने की भी खबर है। ये घटना तवांग जिले के यांगत्से में हुई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये घटना 9 दिसंबर 2022 की है और खबरों के अनुसार तवांग में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एलएसी तक पहुंचना चाह रही थी। चीनी सैनिकों के इस कदम का वहां तैनात भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता के साथ और ताकत के साथ विरोध किया और ये वीडियो भी सामने आ गया है। इस दौरान दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में दोनों देशों की सेनाओं के कुछ जवान जख्मी हुए। हालांकि ये प्रतीकात्मक वीडियो था। हालांकि भारत के जवानों ने एलएसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे चीनी सेनाओं को पीछे ढकेल दिया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार दोनों देश के सैनिक कुछ ही देर में घटनास्थल से पीछे भी हट गए। तो ये जानकारी आपको बता दें कि झड़प हुई थी, लेकिन दोनों देशों के सैनिक कुछ समय के बाद पीछे हट गए थे। घटना के बाद इंडियन आर्मी के कमांडर और चीनी कमांडर ने निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फ्लैग मीटिंग की ताकि इलाके में शांति बहाल की जा सके। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा, इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। ये बार बार हम देखते हैं कि भारत के पूर्वी छोर हो या उत्तरी छोर हो, वहां पर चीन के साथ इस तरह की झड़प होती है। हालांकि दोनों तरफ से अब तक संयम बरता गया है, लेकिन ये जो खबर आई है 9 दिसंबर को, इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, लेकिन बाद में दोनों देशों के बीच सैनिकों के बीच में बैठक भी हुई है। देखिए, इसके दो महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण यह है कि चीन 1962 की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहा है। वह भारत को 1960 का और नेहरू युग का भारत देख रहा है। ये श्री नरेंद्र मोदी युग का भारत है। जिस युग का एक महत्वपूर्ण बात जो आप हमसे ज्यादा जानते हैं, पहली बार हुआ 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि और दृढ़ता के कारण चीन भारत की सीमा पर सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण, सुरंग का निर्माण और हवाई पट्टी से जोड़ना जिस तेजी से हुई है, वो चीन को नापसंद है। अब तक की हमारी पूर्व सरकारें वो भी डिफेंस करती थी। मैं नहीं कहता हूं कि उनका राष्ट्रवाद में कमी, लेकिन उनकी रणनीति एक गलत रणनीति थी। हमने बॉर्डर को एक ऑर्फन के रूप में, एक अनाथ के रूप में छोड़ रखा था। आज बॉर्डर सशक्त है। ये चीन को नापसंद है। भारत का सशक्त होना, भारत का समृद्ध होना और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भारत उभर रहा है, वह चीन को हजम नहीं हो पा रहा है। चीन एक ध्रुव की राजनीति करना चाहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, चीन के अंदर सत्ता संघर्ष चल रहा है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, ये बातें आ भी चुकी हैं कि चीन के वर्तमान नेतृत्व को चुनौती अंदर से मिल रही है। तो इन चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए चीन बार बार सीमा पर इस तरह का दुस्साहस करता है। लेकिन चीन को मालूम होना चाहिए, एक संवेदनशील विषय है। इस पर रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का वक्तव्य बहुत ही सधा होता है। एक सांसद होने के नाते मैं इतना ही कहूंगा, भारत की सेना, भारत की सरकार और भारत का समाज, सेना, सरकार, समाज तीनों ही सक्षम है किसी भी बाहरी शत्रु का मुकाबला करने के लिए। हम अपनी सीमा के एक एक इंच भूमिका की रक्षा करेंगे। हमारे वीर जवान और हमारे देश की 130 करोड़ जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ये तीनों की ताकत के सामने या दुनिया की कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। जी, फिलहाल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है राकेश सिन्हा जी। जब जब हमने देखा है कि भारत और चीन के सेना के बीच में झड़प हुई है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में हमने देखा है कि किस तरह से भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया है। और आज जो खबर आई है उस पर भी ये जानकारी मिल रही है कि भारतीय सेना ने डटकर मुकाबला किया और बात दोनों सीमा से हटने की भी खबर आ गई और दोनों सेना के बीच बैठक की भी बात आई है। लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि 1962 का जो बात था उससे चीन निकल नहीं पा रहा है। हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय मंत्री हों, लगातार चीन का अरुणाचल प्रदेश का जो चीनी सीमाई इलाका है वहाँ पर उन्होंने दौरा किया, अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। और इस बीच में कुछ समय से हम ये देख रहे हैं कि चीन बार बार हस्तक्षेप कर रहा था, उसमें कमी आई है। तो कहीं ना कहीं उसकी खुन्नस भी सीमा पर उतारने के नज़र में आप देख सकते हैं। देखिए, वास्तव में क्या है कि नॉर्थ ईस्ट के प्रति हमने एक ऐसा रवैया अपनाया था अब तक की सरकारों ने कि यह एक टूरिज्म प्लेस है और ये इसको हमें आर्थिक आधार पर, पैकेज के आधार पर रोक कर रखना है। नॉर्थ ईस्ट भारत की आत्मा है। यह तब महसूस हुआ जब 2014 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने एक पूरी रणनीति बदली। अकेले मोदी जी ने जितनी बार नॉर्थ ईस्ट का दौरा किया है, पीछे के सभी प्रधानमंत्रियों के दौरों को यदि हम इकट्ठा कर लें तब भी यह दौरा अधिक है। 50 बार लगभग प्रधानमंत्री मोदी जी नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। दूसरी बार कैबिनेट मंत्री का जाना इतना इतना
आसानी से इतनी इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ हो रहा है, निरंतरता के साथ हो रहा है कि वो एक आम बात हो गई। अब नॉर्थ ईस्ट एलटीसी यानी सरकारी अधिकारियों को जो एलटीसी लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग टूर के लिए मिलता था, वो उसका एक डेस्टिनेशन नहीं होकर नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, नॉर्थ ईस्ट के लोग आज बाइनरी खत्म हो गया है। इंडिया वर्सेस नॉर्थ ईस्ट, ये बाइनरी को खत्म करने का पूरा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है। एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ जोड़ना जी। चाहता हूँ, जो आपके को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। अरुणाचल किस तरह से हमसे जुड़ा हुआ? अरुणाचल के वो दिबांग वैली में एक गांव है एनिनी। एनिनी के लोग क्या है? वो लोग भगवान कृष्ण की धर्मपत्नी रुक्मिणी की वंशज मानते हैं। उनकी वहां की महिलाएं अभी भी ऐसी चोटी बांधती हैं जैसे रुक्मिणी बांधती थी, और उसी तरह का त्योहार मनाते हैं। तो वो भूमि हमारी सिर्फ, जिसको हम पुण्य भूमि कहते हैं, वो भूमि है जहां पर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत और हमारी आत्मा बसती है। इससे चीन का इस तरह का दावा करना एक हास्यास्पद रहता है। और अरुणाचल के लोगों में इतना राष्ट्रवाद मजबूत है कि उस राष्ट्रवाद के सामने एक नहीं 100 चीन नहीं टिक सकता है। एक बात चीन को मैं चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूँ, भारत की जनता 1962 को देख चुकी है। वो चीन का धोखा था, हमारे नेतृत्व की थोड़ी कमजोरी थी। आज हमारा नेतृत्व मजबूत है, जनता की इच्छा शक्ति मजबूत है, और हमारी जो सेना और सेना के लिए जो एक आधारभूत संरचना, वह इतना सक्षम है कि हम चीन ही नहीं किसी भी देश का मुकाबला करने तैयार है। 1 इंच भूमि भारत का कोई लेने की हिम्मत अब नहीं कर सकता है। जी, अब काफ़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी आपकी रही राकेश सिन्हा जी, और कार्यक्रम में आपने बहुमूल्य समय दिया, और फिलहाल हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में अरुणाचल प्रदेश के सीमा पर जो झड़प हुई है, उस पर हर भारतीय सैनिकों पर गर्व कर रहा है कि चीनी सेना को भारतीय सैनिकों ने रोक दिया। और बात यही नहीं रुकी, दोनों सेना अब वहां से पीछे हट चुकी हैं और बातचीत का एक दौर भी चला है। तो ये ताज़ा स्थिति आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर झड़प जरूर हुई थी दोनों सेना के बीच में, लेकिन अब दोनों तरफ के सेना के बीच में अब एक बार बैठक भी हो गई है और दोनों सेना जो हैं वापस लौट गई हैं सीमा से। इस वक्त एक बयान आया है जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो भी आपको सुनवाते हैं इस पर। 9 दिसंबर को हिंदुस्तान और चीनी ट्रुप्स के बीच में तवांग के एरिया में झड़प हुई है। चीन की सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश की। हिंदुस्तान के सैनिकों ने डट कर उनका मुकाबला किया और उस झड़प में कुछ हमारे सैनिक घायल हुए और चीन के ज़्यादा सैनिक घायल हुए। उसके बाद दोनों कमांडर्स के बीच में फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद में वहाँ डिसएंगेजमेंट हो गया और दोनों सेनाएं अपनी अपनी जगह पर लौट गई हैं। लेकिन 2006 से लेके इस इलाके में अनेकों बार झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों साइड का जो परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, वो अलग अलग है और दोनों साइड अपने अपने परसीव्ड परसेप्शन के मुताबिक पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है कि हम किसी प्रकार से 1 इंच लैंड को भी ऑक्यूपाई नहीं करने देंगे। और हिंदुस्तान ने जिस माफिक कार्रवाई की है, चीन को साफ तौर पे नज़र आना चाहिए कि आज का भारत जो है 1962 का भारत नहीं है। हम हर प्रकार से तैयार हैं उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। चीन की हमेशा से ये आदत रही है कि वो विस्तारवाद में विश्वास रखता है, और विस्तारवाद मतलब दादागिरी करके। लद्दाख में हम देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से, काफ़ी साल से ये स्टैंड ऑफ चल रहा है भारत और चीनी सैनिकों के बीच में, और गलवान भी हमने देखा है। लेकिन गलवान में जिस तरह से हमारे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को बहुत कड़ी टक्कर दी थी और उन्हें परास्त किया था एक तरह से, तो उसी प्रकार से चाइना अभी थोड़ा सा डरा हुआ है। बार बार चाइना हमारे देश के अंदर घुसने की कोशिश करता है। 9 दिसंबर को भी यह हुआ था कि तवांग में अरुणाचल के बॉर्डर के ऊपर चीनी सैनिकों ने अंदर घुसने की कोशिश की और हमारे सैनिकों ने उन्हें पीछे धकेला है। और चाइना ये फिर से ना करे, इसके लिए कमांडर लेवल के टॉक्स हो रहे हैं, फ्लैग मीटिंग्स हो रहे हैं। अभी तो सिचुएशन शांत है, लेकिन जो सिचुएशन आगे चल रही है, जो बन रही है, जो टेंशन है बॉर्डर के ऊपर, इसका समाधान ये होना चाहिए, वरना चाइना को ये पता है कि भारत उसे मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत अभी सुनने वाले देशों में से नहीं है। तो चीन लगातार ये कोशिश में रहता है कि भारत को डिस्टर्ब किया जाए और उसे छेड़ा जाए, लेकिन भारतीय सेना कभी भी
मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये जानकारी हमारे पास आई कि भारतीय सेना और चीन के सेना के बीच में झड़प हुई, लेकिन वो झड़प ज़्यादा देर नहीं चली। उसके बाद दोनों सेना वापस वहाँ से लौट चुके हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में हम मुद्दा पेश कर रहे थे मेघालय के चुनाव को लेकर, और इस कार्यक्रम में अब समय समाप्त हो चला है। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन सब का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद। तमाम दर्शकों को भी धन्यवाद। नमस्कार।